सभी स्टूडेंट कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन जब कंपाउंड स्टार्ट किया था एनसीईआरटी बेस, तो ये नीट आईआईटी और 12th बोर्ड के लिए था। तो हमने सबसे पहले इसमें बेसिक पढ़ा था चैप्टर, फिर हमने इसके पास क्या देखा था, वार्नर थ्योरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फिर हमने वीबीटी, फिर हमने सीएफटी। अब देखिए सीएफटी के बाद अब हमारा थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है सीएफटी का, देखिए वो कैसे आता है सीएफटी का। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया K2Fe CH, आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सॉरी K3 ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी है 6-3 डायरेक्ट हमने देखा था, तो कितनी आई थी ऑक्सीडेशन 3। अब आपको याद है ना Fe के ऊपर कितने लिखा था नंबर 8, जब हमने यहाँ पे Fe के ऊपर कितना लिखा था, हमने बताया था क्या कर दो 8 में से -3 ऑक्सीडेशन कर दो, कितना बचा 5। यही क्या है डी के इलेक्ट्रॉन, मतलब 6। अब सीएफटी में हमने जब ऑक्टाहेड्रल देखा था, तो हमने देखा था 2 हमारे कहां थे ऑर्बिटल ऊपर और 3 कहां थे नीचे। तो देखिए जो D6 है इसको कैसे भरेंगे 1 2 3। अब देखें यहाँ पे 3 के बाद लिगैंड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यानी कि ऊपर नहीं जाएगा, सारे के सारे कहां जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या है T2G और EG, तो आपसे ऑप्शन बना के बोल देगा कि क्या T2G में 6 है और यहाँ पे 0 है, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 0, नीचे कितने हैं 6, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूं K4, अब ऑक्सीडेशन कितनी होगी 6-4 2, सॉरी ये यहाँ पे D5 था, तो ये यहाँ पे D5 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने थे हमारे 5, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं K4 करूं, तो जैसे K4 करूंगा मैं, तो 6-4 कितनी ऑक्सीडेशन आएगी 2, 8 - 2 कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। अब देखिए ये जो 6 है यहाँ पे कितना 5 और 1 6, यानी कि अब 6 के 6 किस में जाएंगे T2G में, ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन बस यही से आते हैं कि T2G में कितने हैं और EG में कितने हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे किसको ले लेता हूं, सपोज करो मैं यहां पर कौन ले लूं वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगैंड का अगर यहां पे मैं क्या बात करूं D5, तो कैसा होगा 1 2 3 और 2 कहां जाएंगे ऊपर। अगर यहाँ पे 6 लूं मैं यहाँ पे, तो जब क्या आएगा 6। और ये हमने CFSE में देखा था, जब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था CFSE, उससे निकलता है ये D6, जब हमने देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने इसको क्या मान लिया था X और इसको Y, ऊपर वाले को। इसको कितना गैप माना था हमने 0.4 और इसको 0.6 और इसको 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या था -0.4x, ये क्या था इसका गैप था बेरिस एंगल, कितना x प्लस कितना है 0.6 और ऊपर वाला किसको लिया हमने 1 प्लस p क्या है यहाँ पे पेरिक, ये हमारा क्या था फॉर्मूला। अब देख अगर मैं इसकी CFSE निकालूं इस टाइम, तो कितनी है यहाँ 2 3 4, यानी कि 0.4 और x में कितने हैं 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 1.6 प्लस 0.6, y में कितने हैं 1 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 1.2, ठीक है। मतलब कितने हैं ये 2, तो यहाँ पे कितना मैं 2 लूंगा प्लस p, तो कितना होगा ये 1.2, तो पेरिंग तो 1 आ जाएगी p, इससे कैंसिल कितना बचा 0.4 माइनस, क्योंकि CFSE कभी भी हमारी किस में नहीं आती प्लस में नहीं आती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं इसी का एक और क्वेश्चन देखूं, देखा क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ले,
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में मान लो 5 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता, सारे के सारे कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सब यहीं पर आ जाएंगे, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे फिर, CFSE कितना था फॉर्मूला 0.4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये गैप था 0.4, पिछली बार हमने CFT में बताया था, और यहाँ पे हमने क्या एक और बताया था 2/5, ऐसे भी लिखा है NCERT में, यहाँ पे लिखा है 3.5, इसका मतलब भी 0.6 है। तो ये क्या था, गैप था हमारा। तो ये x है, x में कितने हैं 1 2 3 4 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई y, तो y में कितना है, कुछ नहीं है 0 प्लस p, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 चौक 20 यानी कि 2.0, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 प्लस क्या आ गई पेरिंग, पेरिंग कितनी है 2p, तो ये हमारा क्या है CFS, ठीक है। उसके काम आता था ये निकालने के, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो बस केवल तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें T2G में कितने हैं, तो कितने हैं यहाँ पे 5, EG में कितने हैं यहाँ पे इस टाइम 0, ठीक है। तो यही देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेरिंग कहाँ होगी T2G में नीचे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाली चीज देखी थी, ये मैंने बताया भी था पेरिंग का केस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में यहाँ पे पेरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी होंगे 6 यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। बट अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो 3 के बाद 3, चौथा कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये चीज हमारी CFT में देख लीजिए हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट और IUPAC। देखो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे आज IUPAC, ठीक है। इसके साथ ही हम क्या कवर करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये वाला एग्जांपल लूंगा, K4FeCN6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी अगर आपको निकालू, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ही देख लो, तो यहाँ पे कितना है 4 है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था डायरेक्ट 6 में से कितना माइनस कर दो 4 कर दो, कितना बचेगा प्लस के 2। बट अगर ऐसे भी देखो आप तो यहाँ पे प्लस के 4, क्योंकि ये 1 रखता है तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 तो प्लस का 4, उसके बाद प्लस कितना है ये, इसका निकाल रहे हम तो x मानेंगे इसको, यहाँ पे कितना है माइनस के 6, क्योंकि ये -1 देगा, तो 6 मल्टीप्लाई -1 कितना -6, बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो यहाँ से कितना हो गया, कितना बचा है x - 2 बराबर 0, तो x इधर जाके कितना प्लस के 2, ठीक है। बट जब यहाँ पर कोई न्यूट्रल ना हो तो डायरेक्ट घटा दो, 6 में से 4 गया 2 बचे, ठीक है। ये हमारी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे निकलते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे IUPAC लिखेंगे। तो देखो IUPAC में हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कंपाउंड, एक तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है, बताऊंगा मैं इस चीज से क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि एक हमारा NCERT में टेक्स्ट में वो दिया है क्वेश्चन आयरन सेकंड का, वहां पे यहाँ पे Fe4 दिया है जिसका हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन वगैरह का क्वेश्चन है वो। तो देखो सबसे पहले तो इसका हम IUPAC में कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 लिखा है 2 लिखा है 4 लिखा है, कोई मतलब नहीं है, केवल किसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। सबसे पहले नाम किसका लिखना है हमें इसका, क्योंकि हमारा सबसे पहला रूल क्या है, पहले पॉजिटिव का लिखना है नाम एनायन, ठीक है। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा कैटायन का, फिर उसके बाद एनायन का। कैसे, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा माइनस, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ठीक है। तो पहले माइनस ये है प्लस ये है, तो पहले किसका नाम लिखना प्लस का, पहली बात। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखना है लिगैंड, दूसरा हमें किसका नाम लिखना है लिगैंड, वो भी कैसा अल्फा बेटा। अगर यहाँ पे मोनो है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई ट्राई टेट्रा
पेंट। अगर यहाँ पे कैसा है हमारा मोनो की जगह डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, एक ही नाम है दोनों के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाई की जगह 20, 3 का 30, 4 का टेट्राकिस, 5 का पेंटाकिस। ठीक है, ये डाई के लिए। तो यहाँ पे ये लिगैंड कैसे लिखने हैं हमें, अल्फाबेटिकल। अभी बताऊंगा कैसे है अल्फाबेटिकल। अभी तो ये एक लिगैंड है, इसके साथ और भी एग्जांपल लेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई। फिर हमें ये जो दो चीज है मेन, ये दो चीज है। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हमारा लिगैंड कैसा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, खाली एनायन है, तो यहाँ पे लिगैंड के एंड में क्या लगा देंगे, एंड में O, जब ये कौन होगा, एनायन। और यहाँ पे जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, उसमें क्या लगाएंगे हम, 8, ATE8। एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो दिया है हमें कोबाल्टेट जिसमें 8 लगाया है, और एक दिया है हमें फेरेट। एनसीईआरटी में दो दिए हैं, CO और Fe का एग्जाम्पल, जिसमें 8 लगाया है उन्होंने लास्ट में। ठीक है, जहां पे CO SCN भी है और एग्जाम्पल दिया है और भी है। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। एंड में हमें क्या लगाना, O, और सेंट्रल मेटल के एटम में 8, कब, जब लिगैंड हमारा कैसा हो, एनायन। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब इन्हीं से देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे, बस एक समझाने के लिए मैंने लिया है इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें इसका नाम नहीं लिखना, सबसे पहले किसका नाम लिखना हमें, इस पोर्शन जो कौन है हमारा, आयोनाइजर। उसके बाद हमें इसका लिगैंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी है हेक्सा वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद किसका लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। फोर्थ नंबर पे किसका लिखना है हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिफ्थ नंबर पे लिखना है हमें जो भी चीज यहाँ पे होगी, ये सबसे लास्ट। ठीक है, और जो ये 5 नंबर की होगी, यहाँ अगर क्लोरीन भी है आपका तो यहाँ पे एंड में O नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो या यहाँ पे क्लोरिडो नहीं लिखना, सीधा क्या लिखना है, क्लोराइड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट में, इससे पहले हमारा जो भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आईयूपीएससी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम। ये जो मैथ का नंबर 4 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ये नंबर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ का नंबर काउंट नहीं करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पोटेशियम, तो यहाँ पे आपको टेट्रा नहीं लगाना, या यहाँ पे 2 होता तो बाई नहीं लगाना, पोटेशियम। उसके बाद कितने लिगैंड हैं, 6 के लिए क्या लेंगे हम, हेक्सा। क्या है, साइनो। ठीक है, तो क्या लेंगे हम इसका, साइनो। अब साइनो के बाद हम यहाँ पे देखे क्या बचा हमारा, मेटल। नाम क्या है इसका, देखिए ये कौन है, एनायन वाला पार्ट, तो नाम क्या देंगे इसका, फेरेट। 8 लगा देंगे लास्ट में। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, सेकंड, जो कि हमें किस में लिखनी है, रोमन नंबर में। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम फर्स्ट, हेक्सा साइनो लिगैंड का नाम, तीसरा हमारा फेरेट सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 5वां नंबर इसके बाद इसमें है भी, यहाँ अगर यहाँ पे होता तो इसके बाद लिख देते सल्फेट क्लोराइड जो भी था। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं दूसरा एनसीईआरटी बेस। अब चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखिए रूल समझ में आ गया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आयोनाइज वाला पार्ट जो हमारा कैटायन है। ठीक है, कैटायन के बाद लिगैंड, और लिगैंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम। फिर 4th नंबर पे हमें उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, और 5th नंबर पे जो सबसे लास्ट में दिया होगा ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, सबसे पहले इधर जो तुम्हारा देखना है कौन सा, कैटायन वाला पार्ट। अगर तुम्हारा सपोज करो किसी वजह से ये वाला आ गया है यहाँ पर Cl3, तो देखो जब ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या देगा, ये चार्ज।
तो अब यहाँ पे किसका नाम लिखना है, पहले ब्रैकेट का। देखो यहाँ पर वो वाला K4 नहीं है, तो अब इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगैंड का नाम। लिगैंड के बाद मेटल का, फिर ऑक्सीडेशन, फिर क्लोरीन। और यहाँ पे भी क्लोरीन 3 नहीं लिखना, खाली यहाँ पे क्लोराइड लगा देना। इस 3 से 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ आया? तो पहले नाम यहाँ भी किसका लिखेंगे, कैटायन का, मतलब ब्रैकेट का नाम लिखेंगे पहले। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है CuNH3 4SO4। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा कुछ मैं बता रहा हूं जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो आपको ऐसे भी याद रखने हैं। देखो Fe 2 तरह के ऑक्सीडेशन रखता है, +2 और +3। निकिल हमारा +2 रखता है, Cu हमारा +2, कोबाल्ट +2, Mn हमारा कोबाल्ट हमारा +3 रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे Cu आ गया, ये हो गया। Zn कितने रखेगा हमारा, +2। ठीक है, मतलब ये रखता है नहीं, जैसे Ag है कितने रखेगा, +1, Al पढ़ा होगा +3। अब यहाँ पे SO4 दिया है, कितने रखता है, -2। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनके ऊपर चार्ज है, जो इसकी यही चार्ज उसमें बोला था कि यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो यहाँ पे चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो NH3 वो कैसा हमारा न्यूट्रल, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2, तो केवल यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी आएगी, यही 2 आएगी। कितनी आएगी, यही 2 आएगी, क्योंकि ये बराबर से उधर जाके कैसे, प्लस की। अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो +2 मान लूंगा इसको, तो ये उधर 2 हो जाएगी। ठीक है, बट तुमको ऐसे ही करना है। x इसका कितना आएगा, 4 0 0, क्योंकि इस पर कोई लिगैंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, माइनस प्लस कुछ नहीं, न्यूट्रल है। तो 4 की 0 से करेंगे तो कितना 0 आएगा, माइनस के कितना 2, बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0, माइनस का 2 ये रहा। तो x बराबर कितना, प्लस के 2। तो ये हमारी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें देखना यहाँ पे लिगैंड कौन है, न्यूट्रल है, तो केवल यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बात। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2। अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, हमने भी बताया था ये वाला पार्ट कौन सा है, एनायन, और ये वाला कौन सा है, कैटायन वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैटायन वाला पार्ट लिखना है, तो कितना लिखेंगे इसका, देखो ये एनायन पार्ट है और ये कैटायन, तो पहले कौन लिखेंगे, कैटायन। तो ये कितना है, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा। नाम क्या है इसका, एनी। ठीक है, टेट्रा एनी। अब टेट्रा एनी के बाद यहाँ पे लिगैंड खत्म हो गया, कौन बचा यहाँ पे, Cu। क्या नाम लिखेंगे इसका, इसका हम नाम क्या लिखेंगे, सीधा कॉपर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कॉपर, क्योंकि ये कौन है, कैटायन, ना के एनायन। तो लास्ट में 8 लगाने की जरूरत नहीं है, वो कहां लगती है, निगेटिव में। तो सीधा नाम लिख देंगे हम इसका क्या, कॉपर। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड। बाद में ये है वो 5 नंबर जो मैंने पहले लिखवाया था, इसका नाम अभी लिख देंगे क्या, सल्फेट। ठीक है, समझ आया। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल तुम ट्राई करो। एक न्यूट्रल लेते हैं हम, FeCO5। देखिए इससे मुझे एक चीज याद है, हमारे IUPAC में मोनोन्यूक्लियर दे रखा है, तो वहां पे ये जो देखो मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है जहां पे एक सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोन्यूक्लियर। अगर हमारा ऐसे आ गया CO8, तो ये कौन है हमारा, डाइन्यूक्लियर। इसी तरीके से ट्राई होगा, बट यहाँ पे कितने सेंट्रल मेटल एटम, 2, बट यहाँ पे कितना है, 1, तो एक के लिए मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नहीं देखना। इसका नाम लिखो, कैसे लिखोगे, देखो अब ये कौन है हमारा, CO न्यूट्रल, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कुछ नहीं होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, कितना है ये, 5। देखो भाई पहले नाम यहाँ का लिखते थे हम,
बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो सेकंड नंबर पे किसका लिगैंड का लिखना है ना, तो कितने हैं 5। CO का नाम क्या है, कार्बोनिल। और देखे कार्बोनिल के बाद क्या आ जाएगा, एक चीज और देखे, एनसीईआरटी में जो दिया है उसमें बोला है कि सबके एंड में क्या लगाना है, O लगाना है। बट एक तो हमारा NH3 जो लिखा है एक्सेप्ट, इनको छोड़कर यहाँ पे क्या नाम लगाना है आपको, Ame। एक दिया है H2O, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्वा। इनके एंड में O नहीं लगाना, लिगैंड के एंड में O लगाना है बट इनमें नहीं लगाना। एक और हमारा कौन सा दिया है, CO, जिसका नाम क्या है, कार्बन, ठीक है। और एक और कौन सा दिया है हमारा, जो एनसीईआरटी में दिया है, 1 2 3, एक और मेरा थोड़ा ध्यान नहीं रहा, जो इसका नाम दिया है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख देंगे, Fe को हम आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 0, ठीक है। हाँ, एक और दिया है NO, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसाइड, ठीक है। तो ये 4 दिए हैं जिसके एंड में O नहीं लगाना, एनसीईआरटी में यही 4 दिए हैं, एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसाइड, ठीक है। तो इसका नाम समझ में आया। 5 के लिए पेंटा, CO के लिए क्या, कार्बोनिल, Fe के लिए आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आयरन लिया है, ठीक है। रफ कर दो इसको। चलो दूसरा नाम देखते हैं इसका। देखिए एक नाम इसका PP NH3Cl। देखिए अब ये जो लिगैंड है, देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो फर्स्ट नंबर तो कैंसिल। सेकंड नंबर किसका नाम लिखना था हमको, लिगैंड का। किसका नाम लिखना था, लिगैंड का। अब देखो मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखवाया था, अल्फाबेटिकली आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पे देखना है क्या, अल्फाबेटिकली। अब देखो यहाँ पे क्लोरो, तो क्लोरो में पहले कौन आएगा, C, और इसका क्या नाम है, एमीन, तो यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे C आएगा। तो पहले नाम किसका लिखेंगे हम, A का, एमीन। फिर उसके बाद किसका लिखेंगे, C, क्लोरो, ठीक है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर है, बाई ट्राई इसके लिए। बट यहाँ पे अल्फाबेटिकली कौन आया पहले, एमीन आएगा, क्लोरो बाद में आया, तो क्या नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, डाई एमीन। कितने क्लोरो है, 2, तो डाई क्लोरो। पीटी का नाम तुम्हें पता है, क्या नाम है पीटी का, प्लेटिनम। यहाँ पे कोई चार्ज भी न्यूट्रल है तो सेम नाम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पता है तुम्हें, इसकी 0। पीटी भी रह गया तो लिख लो, पीटी की भी कितनी, +2। यहाँ पे 0 तो किसकी है, केवल इसकी, -2। कैसे, Cl कितनी रखता, -1, बट पैर में कौन है, 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो -2 आ जाएगी, जो कि बराबर से इधर जाके कैसी हो जाएगी, +2, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसकी न्यूट्रल है, कुछ नहीं होगी, केवल ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन रोल प्ले करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डाई एमीन डाई क्लोरो। देखो डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन कितनी है इसकी, 6, ठीक है। समझ आया, अल्फाबेटिकल। और देखते हैं, ये सब एनसीईआरटी के ही है। आज सारे एनसीईआरटी के लोग ये एग्जाम्पल है वो कवर करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, मैं अगर यहाँ पर लूँ Cr NH3 और H2O। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एमीन भी A से स्टार्ट होगा और एक्वा भी A से स्टार्ट होगा, यानी कि इन दोनों में अल्फाबेटिकली में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा पहले लिखेंगे। अब देखो हमने वैसे भी लिख रखा है Cr कहाँ पे नहीं है, लिख लो Cr भी कितना है, +3 में जाता है, ठीक है। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन 0, ये भी न्यूट्रल ऑक्सीडेशन 0, ये कितनी देगा, -3। कैसे, Cr को हम क्या मान लें, x, इसकी निकाल लिया तो इसको x मान लिया। उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 3 0 0 0, इसकी भी 0 तो 3 0 0, कुछ नहीं बचा कौन हमारा ये, तो -1। कितने हैं ये, 3, बराबर में कुछ है यहाँ पे
ब्रैकेट से बाहर नहीं है तो 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो ये घर जाके कैसा हो जाएगा प्लस के 3। तो ऑक्सीडेशन कितनी आ गई इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी 3। ठीक है, डायरेक्ट निकालना सीखो, 0 0 यही 3 ऑक्सीडेशन में जाएगा, बात खत्म। चाहे तुम यहाँ पे 3 मान लो, बात खत्म। ठीक है, तो अब नाम कैसे लिखूंगा इसका, देखिए सबसे पहले नाम यहाँ पे 1 का लिखना था, बट ये है नहीं, तो फिर किसका है सेकंड नंबर, लिगैंड। और लिगैंड में भी कैसा, अल्फाबेटिकली। अब ये कौन है, एमीन, और ये कौन है, एक्वा। अब देखिए ये भी ए से स्टार्ट हुआ, ये भी ए से स्टार्ट हुआ, बराबर बराबर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कौन है, लेटर एम, और यहाँ पे कौन है, क्यू। तो अल्फाबेटिकली एम पहला आएगा एबीसीडी में या क्यू पहला आएगा, पहले कौन आएगा, एम आएगा। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, एम का, क्योंकि क्यू हमारा बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कितना है ये, ट्राइएंगल, और क्या है ये, ट्राइएक्वा। दोनों नाम हो गए। कंपाउंड कैसा है हमारा, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे एट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या नाम लिख देंगे इसका, क्रोमियम। ठीक है, और जब क्रोमियम लिखेंगे इसका नाम, उसके बाद ऑक्सीडेशन कितनी है हमारी, 3rd। अब देखो ये कौन बताया था हमने, 5 नंबर, तो 5 नंबर बाद में आएगा, तो क्या लिख देंगे, खाली क्लोराइड। इस मैथ के नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब था केवल ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ठीक है, तो वैसे भी कुछ जगह बोलते हैं कि जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पे IU1 लगा देते हैं लास्ट में, जैसे नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं 8, तो जैसे लास्ट में लिगैंड में क्या लगाते हैं O। इसी तरीके से पॉजिटिव में IU1 लगा देते हैं, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है, नॉर्मल नाम लिखना है बस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लोर नहीं आएगा, क्लोराइड लगा दो, छुट्टी। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम के लिए। चलो उसके बाद ये वाला तुम करो, K2ZnOH4, करो इसको ट्राई, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी। देखो Zn लिखा है हमने, +2 में ही जाएगा, निकाल लो इसको, ऐसे याद रखो, बट वहां पे निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे, OH कितनी देगा, -1 है, कितने 4, तो माइनस के 4, ये कितने हैं, प्लस के 2, तो 4 में से 2 गया, कितने माइनस के 2 बचे, बराबर से इधर जाके कैसे हो जाएंगे, प्लस के 2, कैसे 2, Zn को क्या मान लो, x, यहाँ पे कितना, ये कितना देगा 1, पैर में कितना 4, बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो 2 प्लस ये कितना हो गया, -4, और यहाँ पे 0, तो इस 2 को 4 से घटाएंगे तो कितना, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। देखो जो 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही लिख के आना, 12th बोर्ड वाले बच्चे ऐसे ही लिख के आना ना, बट जो नीट वाले हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल चार्ज देखना है कितना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी, 2। नाम किसका आएगा पहले, इस पार्ट का, फर्स्ट नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है इसका, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर किसका था, लिगैंड का, कितने हैं 4, तो क्या लिख देंगे इसका, टेट्रा। अब देखो यहाँ पे OH का नाम वहां पे पढ़ा होगा तुम ना IUPAC में, तो IUPAC में क्या नाम था इसका, हाइड्रोक्सी, OH का, जब हमने लिखवाया था। लेकिन यहाँ पे क्या नाम होगा इसका, हाइड्रिडो। क्या नाम होगा इसका, ये वाला नाम। ठीक है, यहां पे क्या लगाया हमने, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। ठीक है, तो ये टेट्रा का मतलब क्या है, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका नाम क्या था, इसका नाम नाम था हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, IDO लास्ट में, लेकिन लास्ट में भी कौन आया, O आया हमारा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे देखो जो ये है, ये वाला,
अब यहाँ पे ये कौन है, प्लस था ना पोटेशियम, तो यहाँ पे क्या बना के जाएगा इसको माइनस, क्योंकि ये प्लस है बाहर है। तो अब इसकी वजह से किस पे चार्ज माइनस गया, एंटिटी पे। अगर यहाँ पे होता तो फिर प्लस जाता। देखो यहाँ का जो चीज चार्ज देती है तो वो इसको क्या देती है, प्लस, और यहाँ की जो देती है वो क्या देती है, माइनस। समझ आया? तो अब हमारा कैसा है, निगेटिव। तो अब ये नाम क्या था इसका, जिंक, बट जिंक की जगह क्या हो गया, 8 लग गया। तो क्या बन गया ये, जिंकेट। कितनी ऑक्सीडेशन है इसमें, सेकंड। समझ आया ना, एनसीईआरटी का है। तो इसका नाम क्या हो गया, पहले हमने पोटेशियम लिख दिया, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पे 4 OH थे, तो क्या हुआ यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, फिर यहाँ पे जिंकेट सेकंड। ठीक है, चलो ये समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं न्यूट्रल कंपाउंड का। अब देखो हमारा NiCO4, अगर मैं यहां पर बात करूं NiCO4, ये न्यूट्रल कंपाउंड है हमारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितनी है, 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 ऑक्सीडेशन है। तो अब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखोगे तुम, कितने हैं, देखो 4, यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो लिगेंड लिखेंगे। अब तो कितने हैं, टेट्रा, CO का नाम कार्बोनिल, और इसका नाम खाली निकिल। अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो रोमन में 0। ठीक है, ये इसका क्या है, नाम हो गया। अब यहाँ पे एक नाम क्या है, देखो अगर तुम लिखोगे CO Cl2 En, ये वाला दो नाम। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला नाम देखो, इसमें अब तुम्हें क्या मिला, ये कौन है हमारा, मोनो, और ये कौन है, सॉरी डाइडेन। ठीक है, यहाँ पर कौन है, मोनो, और यहाँ पर कौन है, ये डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले अगर मैं इसको ये भी लिख दो, चलो 4, क्योंकि कितना है कोबाल्ट 3, तो 2 कौन देगा, क्लोरीन, और 1 यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 3, तो नाम कैसे लिखोगे इसको, डाई लिखोगे 2 के लिए, क्लोरीन है तो क्या लिख दोगे, क्लोरिडो। 2 के लिए क्या लगाते थे हम, 20। इस En का नाम क्या है, देखो पहले भी पढ़ा था हमने, CH2H2 और NH2। 1,2 कितना है, 2 1,2 कौन है, इथेन। 1,2 पे क्या लगा, डाई, 1 और 1 2 Na। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इसका नाम भी लिख दिया। अब उसके बाद किसका नाम लिखेंगे हम, कोबाल्ट का। तो इसका नाम कैसे लिख देंगे, कोबाल्ट। कितनी ऑक्सीडेशन है, 2 और 1 3। कैसे, देखो ये माइनस के 2 और बराबर से इधर कितनी, +1, ये भी इधर जाके +2, तो टोटल कितनी, +3। तो यहाँ पे कितनी लिख देंगे हम, 3। ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका, डाई क्लोरिडो। 20 किसके लिए लगाते हैं हम, बाइडेंटेट के लिए। इथेन 1,2 डाइएमीन, इथाइन भी नाम है इसका, कोबाल्ट 3। ठीक है, आयन है उसको ऊपर, तो यहाँ पे आयन भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाम समझ आया, डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे Pt के साथ क्या लूं, NH3 Cl2 NO। ठीक है, अब इसका कितना आएगा, लिख लो नाम, इसको ले लो 2 या इसको ले लो। देखो ये किससे स्टार्ट होगा, एनिन से, ये किससे होगा, क्लोरो से, और ये किससे होगा तुम्हारा, नाइट्रो से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो नाम कैसे लिखेंगे, तीनों लिगेंड है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल कौन है, एनिन, तो कितना है एनिन,
2 डायनी, फिर कौन है हमारा क्लोरो और इधर कौन है नाइट्रो। तो पहले N लेंगे C लेंगे, पहले कौन लेंगे हम C, ठीक है। उसके बाद हम कौन लेंगे यहाँ पे नाइट्रो, और नाइट्रो के बाद N लगा देंगे क्योंकि N से बनाना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या नाम आएगा इसका, न्यूट्रल है, खाली प्लेट है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, इसकी कितनी 0, और एक कहां से मिलेगी NO2 से, तो कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकंड, जो कि रोमन में लिख दिया है। तो नाम क्या हुआ इसका, डायनी, क्लोरिडो सिंगल है, नाइट्रो N और प्लेटिनम सेकंड, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दिया है, बस यही क्वेश्चन आपको याद करना है। देखो NiCl2 PPH3 और 2। अब देखो यहाँ पे क्या है न्यूट्रल, ये कितनी देगा -2 बराबर से उधर जाकर ऑक्सीडेशन प्लस के। नाम कैसे लिखना है, देखिए इसका नाम क्या है क्लोरो और इसका नाम क्या है फिनाइल फोस्फीन। तो यहाँ से पहले कौन आएगा C, यानी कि यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे हम डाइक्लोरिडो। उसके बाद कितना है ये, देखो ये डाई, अब यहाँ पे देखो ये कितना है 3, तो 3 के लिए ट्राई लगाएंगे और 2, तो ऐसा तो लिखने के लिए हम ट्राई और बाई, तो यहाँ पे एक का क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे एक को हम क्या देंगे इसको 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 20 ब्रैकेट, कितने हैं ये 3, तो क्या लिखेंगे ट्राई, कौन है फिनाइल, क्या नाम है ये फोस्फीन, ठीक है। तो डाइक्लोरो 20 किसके लिए इसके ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी है 2, उससे पहले क्या है निकिल, और ऑक्सीडेशन कितनी है इसकी 6, ठीक है। ये वाली चीज एक और दिया है हमारा COSCN, देखिए यहाँ पे जिसको नहीं पता ये एम्बिडेंट लिगेंड है बट -1 लगता है, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें दी है, तो यहाँ पे कितना है ये 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना चार्ज है -2, तो ये कितना है, अगर मैं निकालूं x, वैसे तो 4 में से 2 घटा दो 2 ही बचेगा, बट यहाँ पे कितना है x बराबर, मतलब इसको लो, इसको x मान लो, -1 मल्टीप्लाई कितना 4 बराबर कितना -2, ये जो होता है ना ब्रैकेट के ऊपर ये बराबर से इधर रखा जाता है, तो ये कितना -4 -2, ये इधर जाके प्लस के 4, कितना बचा प्लस के 2, यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट कितना है +2 है, तो +2 में कोबाल्ट है, तो अब कैसा नाम लिखेंगे इसका, कितना है ये 4 टेट्रा HCl है, तो देखो जहां पे S आया पहले तो वहां पे क्या लगा देंगे थाई, फिर कौन है ये साइन, फिर कितना है ये कोबाल्ट, कितनी ऑक्सीडेशन 6, समझ आया ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। साइन हो वैसे, लेकिन यहाँ पे थायो के साथ क्या लगा देते हैं साइनेट, ये भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेट्रा थायोसाइनेटो CN का S पहले है तो थायो और कोबाल्ट सेकंड, यहाँ पे S बना रहा है पहले, इसका दूसरा अगर ऐसे आता है NCS, तो यहाँ पे मेटल से कौन बनाता है ये मैंने तुम्हें पहले वो पढ़ा दिया, 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एम्बिडेंट के NCS और NO2, एक बार ये N से बनाएगा और एक बार S से बनाएगा, ऐसे ही NO2 एक बार N से बनाएगा और एक बार O से बनाएगा, ठीक है। तो टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट सेकंड, ठीक है। अगर एनायन है कोबाल्ट, ठीक है। अगर कोई भी एनायन कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कोबाल्ट के बाद में क्या लगा देंगे 8, कब जब एनायन कॉम्प्लेक्स हो, बट ये सॉरी यहाँ पे है ना तो कोबाल्ट 8 आएगा, ठीक है। अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, मैं लिख दूं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है एनायन, तो क्या लगाना तुम्हें मेटल के एंड में 8, देखो यहाँ पे 8 लगेगा क्योंकि ये क्या है -4 इसके ऊपर, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, लास्ट एग्जाम्पल, फिर जिसकी कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो बता देना, दोबारा वीडियो बना देंगे। ये 4 एग्जाम्पल याद रखना जिसका लास्ट में ओ नहीं आता एंड में, ठीक है। चलो
एक हमारा एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में कौन सा है, जैसे Ag वाला ले लो, Ag NH3 और एक Ag के साथ क्या है Ca। अब देखो जो Ag है, Ag किस मतलब +1, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें 2 है। अब देखो यहाँ पे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, जो Ag है हमारा NH3 2 ले लो, यहाँ पे भी 2 ले लो, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड है फिलहाल ये वाला, ये अलग है। अब यहाँ पे कितनी आएगी -2, इसकी वजह से आएगी। यहाँ पे तो 0 में जाएगा ये, बट यहाँ पे कितनी आएगी x -2, क्योंकि ये -1 देगा 0, तो x बराबर कितनी +2 और 1x इसका 1x इसका, टोटल कितना चाहिए 2x बराबर +2, तो x बराबर 2/2 कितना है 1, यानी कि x इसको माना था, इसको भी x माना था, दोनों पे कितनी है 1 1। समझ आया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कितने हैं डाई, तो क्या नाम होगा इसका डाई Ne, और Ag हमारा यहाँ पे सेम है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम सिल्वर, और कितना फर्स्ट, ठीक है। क्या नाम होगा इसका डाई सिल्वर। सेम इसके नाम की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे निगेटिव पार्ट है, यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे निगेटिव था, तो ये यहाँ पे क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि इसका नाम क्या होगा यहीं पे डाई साइनो, और Ag का नाम भी यहाँ पे सिल्वर की जगह क्या हो जाएगा अर्जेंटेट, क्या हो जाएगा अर्जेंटेट। कितनी ऑक्सीडेशन फर्स्ट, ठीक है। साइनो ले लो या साइनिडो ले लो, देखो लास्ट में O होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। बस इसका ध्यान रखना है अर्जेंटेट क्यों हुआ सिल्वर का नाम, क्योंकि इसकी वजह से, और ये सिल्वर कौन था इसकी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है अगर आ गया, ठीक है। बाकी और एक तुम्हारा दिया है क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन तुम करना। देखो एक क्वेश्चन दिया है हमारा एनसीईआरटी में ये, और यहाँ पे En को खोल के लिख दिया हमने, कैसे, जैसे हमने अभी देखा था ना CH2 NH2 NH2, ठीक है। ये वाला En है, तो ये अंदर ही लिख दिया उन्होंने, ठीक है। ये वाला हमारा क्या किया उन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना है 3, लेकिन कैसा है बाइडेंटेड है, और बाहर क्या दिया है यहाँ पे SO4 और ये दिया, ठीक है। अब तुम्हें बताइए कौन है न्यूट्रल है, ये कौन देगा -2, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6, समझ रहे हो। और ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, ये माइनस के है तो ये वाला चार्ज इधर जाएगा, तो तुम डायरेक्टली क्या करो इसका, वैसे यहाँ पे 6/2 आएगा क्योंकि ये डबल है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बट तुम क्या करो -6 बराबर +3 कितना हुआ +3, वैसे भी कोवाल्ट पता है तो +3 आएगा, ठीक है। अब नाम कैसे लिखोगे इसका, सबसे पहले ठीक है, नाम कैसे लिखूंगा इसका, देखिए इसका नाम क्या है, लिखा हमने En का नाम, इसको ओपन करके लिखा है, और कोई बात नहीं, डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, इसका नाम है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखूंगा, देखिए कितना है ये 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे ट्रिस, क्योंकि ट्राई किसके लिए लिखते थे मोनो के लिए, बट ये कैसा है बाइडेंटेड, कौन बाइडेंटेड, एक ये वाला देगा एक ये, तो 2 डोनर साइड है इसके पास, तो क्या है ट्रिस। ट्रिस के बाद इसका नाम क्या आता है, हमने देखा था अभी इथेन, 2 कार्बन है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन पे क्या है 1 2 पे क्या लग रहा है डाई एनी, समझ आया। फिर उसके बाद कौन है यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट है, कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन कितनी है इसकी 3rd, लास्ट में कौन है सल्फेट, समझ आया। यहाँ पे ट्रिस क्यों लिया है, क्योंकि ये बाइडेंटेड है, उसकी वजह से 3 का यहाँ पे ट्रिस लिखा है। En ये पूरा का पूरा कौन है En, तो कौन है इथेन 1,2 डायनीन, मेटल मतलब लिगैंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का कोबाल्ट,
8 क्यों नहीं लगाया हमने इसके नाम में, क्योंकि ये यहाँ पे एनायन नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आई और सल्फेट इसका नाम, ठीक है। मैंने बताया था पहले भी के नाम में यहाँ कभी भी ये नहीं लिखा जाएगा कि ट्राइसल्फेट या कुछ भी, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, ट्रिस इथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। ये वाली चीज इसकी मोस्ट थी, हमने जो सारे एग्जाम्पल वगैरह कर लिए हैं, ठीक है। तो ये वाले जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना ध्यान से इसको, बिल्कुल कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो एनसीईआरटी से बाहर है। कुछ क्वेश्चन इन टेस्ट में दे रखे हैं तो वो जाके आज सारे बच्चे करना। देखो मैं भी करा देता तुमको, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी। 2-4 क्वेश्चन जो भी जिस बुक से भी तुम करना चाहो इनसे अलग तो कर लो। अगर कोई डाउट होगा कोई प्रॉब्लम होगा तो मिलते हैं, ठीक है।